नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। कोरोना वैक्सीन आने की खबर से जब कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में डर दूर होता नजर आ रहा था, वहीं ब्रिटेन में वायरस के नए रूप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है, जिसके बेहद संक्रामक बताया जा रहा है। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है और इस नए स्ट्रेन को लेकर माना जा रहा है कि ये SARS-CoV-2 के दूसरे प्रकारों के मुकाबले अत्यधिक संक्रामक है। भारत समेत दुनिया भर के देशों ने इस नए स्ट्रेन को लेकर सतर्कता बरतते हुए कई प्रकार के प्रतिबंधों का ऐलान करना शुरू कर दिया है, ताकि इसके प्रसार पर रोक लगाई जा सके। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में हमारे देशवासियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने ये तय किया है कि टीकाकरण कार्यक्रम की सभी जानकारी राष्ट्रीय स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद कोरोना वायरस अभी भी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। ये राज्य है राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और झारखंड और गुजरात। इन राज्यों की सरकारों ने मरे हुए कोयों में घातक वायरस पाए जाने के अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर मनोज चौधरी, नोडल अधिकारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि पहले तो कोरोना काल, उसके बाद कोरोना का नया स्ट्रेन और फिर ये बर्ड फ्लू आ गया है। क्या लगता है लोगों को कितना सचेत होना पड़ेगा? मैम, सचेत तो रहने की जरूरत है। एहतियात तो शुरुआत से ही बरता जाएगा, तभी इससे बचाव संभव है। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई दवाई नहीं है, बचाव के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है इसका। सर, पिछले 11 महीने से कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। अब क्या बदलाव लाना चाहिए? मैम, सुरक्षा के हिसाब से सबसे पहले तो मास्क लगाना जरूरी है, और जो गवर्नमेंट हमें बताती है कि भाई दूरी बना के रहिए, तो वो तो सब फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास वैक्सीन की तैयारियां पूरी हैं हमारी सरकार की, और हमारे लेवल से सारी तैयारियां की जा रही हैं। ड्राई रन एक बार हो चुका है, 11 तारीख को दोबारा से ड्राई रन किया जाएगा, जिससे कि हमारी अपनी तैयारी को हम परख सकें। जिससे जल्दी से जल्दी जैसे ही वैक्सीन आएगी हम लोगों को प्रोवाइड कराएंगे इसमें। बिल्कुल। सर, अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना के खिलाफ अभी भी कितनी जंग बाकी है? मैम, जब तक, अब देखिए नया स्ट्रेन आ गया है, जब तक हमारा वैक्सीन लगना शुरू नहीं होगा तब तक तो हमें एहतियात बरतना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल। सर, कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं तो कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार ड्राई रन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ड्राई रन चलाया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली में एक बार ड्राई रन हो चुका है, 11 तारीख को दोबारा से फिर ड्राई रन होगा। इसमें जैसे अगर हम संभल जिले की बात करें तो ये 3 दिन तक हमारा वैक्सीन का हमने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो 1, 2, 3 दिन के हिसाब से चलेगा। पहले दिन हमारे यहाँ 25 सेक्शन होंगे, अगले दिन 22 होंगे और 19 होंगे। तो ये हमने पहले से ही सब लोगों को लिस्ट तैयार की हुई है। लगभग 6,500 लोगों के टीका लगेगा इन 3 दिनों में। तो हमारे यहाँ जिले में 10 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे ये टीकाकरण हमारा शुरू होगा। जी मैम। जी सर, कोरोना वैक्सीन आम जनता तक पहुँचाने का सरकार का जो ये कदम उठाया जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? मैम, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। जितनी जल्दी से जल्दी वैक्सीन आएगी, लोग इससे बहके वातावरण से मुक्त होंगे। बिल्कुल जी सरकार। सर, क्या कुछ माना जाए, कोरोना वैक्सीन जनता तक कब और कैसे पहुंचाई जाएगी? बहुत जल्द मैम, सारी तैयारियां फाइनल स्टेज में है। बहुत जल्द हमें वैक्सीन मिलेगी। जैसे ही वैक्सीन मिलती है हम तुरंत, जैसे आदेश सरकार का आदेश आएगा, तुरंत शुरू करवा दिया जाएगा इसे। सर, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, इस पर आपकी क्या राय है? मैम, कुछ दिन तक तो सावधानियां बरतनी होंगी जब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती। जैसे 2 डोज दिया जाएगा इसका। पहली डोज के बाद सेकंड डोज 28 दिन बाद मिलेगी। सेकंड डोज के 14 दिन बाद हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो तब तक हमें एहतियात बरतने की जरूरत होगी। बिल्कुल। सर, अगर बात करें कोरोना की, तो लोग जो है वो लगातार लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। लोग मास्क नहीं पहनते और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी नहीं करते हैं, जिसके चलते देखा जा रहा है कि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? मैम, लोगों को जागरूक करने का यही एक वो है कि बाजार में अपना मास्क लगा के निकलें, शारीरिक दूरी बना के रखें, मतलब बड़े आयोजन में ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं और अपना मास्क लगाएं। जी
जी। सर अगर बात करें बर्ड फ्लू की, तो देखा जा रहा है कि लगातार कई सारे राज्यों में ये बर्ड फ्लू फैल रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम, ये तो एहतियात बरतना होगा और सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है कि अपनी एहतियात के तौर पे ये दोनों सेम ही है एक तरीके से। अब भाई शारीरिक दूरी प्लस मास्क वगैरह अगर लगा के रहेंगे तो इससे बचा जा सकता है। जी सर, बात करें कोरोना, उसके बाद स्ट्रेन और उसके बाद अब बर्ड फ्लू, प्रशासन कितना सतर्क लगता है आपको? मैम, प्रशासन की तैयारियां तो अपनी तरफ से पूरी हैं। बस लोगों को उन जो जागरूकता फैलाने के लिए जो प्रशासन या सरकार गाइडलाइन जारी करती है उसे सिर्फ फॉलो करने की जरूरत होती है। जी सर, इस पूरे कोरोना काल में कुछ हमारे डॉक्टर्स, कुछ पुलिसकर्मी, कुछ कर्मचारी जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब मैम, इसके बारे में तो बस ये है कि पूरी कोशिश की गई उन लोगों की तरफ से भी, लेकिन अब कुछ चीजें मतलब अपने उसमें नहीं होती हैं। अब ये तो बहुत दुखद क्षण है कि कुछ लोग हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या पुलिसकर्मी इस उसमें जो है जान गंवाए, तो इसके लिए तो बड़ा उसकी चीज है ये। सर, सरकारों ने मरे हुए कौवों में घातक वायरस पाए जाने के बाद एक अलर्ट भी जारी किया है, उस पर आपका क्या कहना है? मैम, एक्चुअली में है क्या कि ये तो कई सारी चीजों में वायरस तो किसी भी उसमें फैल सकता है, तो एहतियात तो हमें सभी चीजों से बरतनी पड़ेंगी जिस चीज में भी वायरस की संभावना है। इसीलिए सरकार का कहना रहता है कि भाई अपना मास्क लगा के रहिए, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करिए। तो ये सब चीजें तो फॉलो करनी पड़ेंगी अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि पूर्ण रूप से टीका नहीं लग जाता लोगों के, तब तक तो ये संभावना बनी रहेगी इन्फेक्शन की। जी सर, बात की जाए शासन प्रशासन की, तो कोरोना की ये जो जंग है ये कब तक चलने वाली है, क्या कुछ कहेंगे? मैम, ये डेफिनेट तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इन नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि अब जैसे सेकंड स्ट्रेन आ गया, हो सकता है भविष्य में इसका म्यूटेशन होने के बाद तीसरा स्ट्रेन भी आ जाए जी। तो लेकिन इसके लिए एहतियात तो हमें स्वयं ही बरतनी पड़ेगी। जी सर, इस कोरोना काल में जो लोग लापरवाही बरतते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैम, लापरवाही के लिए तो अब वो अपनी जान के साथ स्वयं ही खिलवाड़ करते हैं इस तरीके के लोग, तो उन्हें समझना चाहिए कि बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि इन्फेक्शन से बचने का, कि जो सरकार के नियम हैं उनका पालन किया जाए। मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें, भीड़ भरी जगहों में जाने से बचें, जितना मतलब संभव हो सकता हो। जी सर, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो क्या लोगों को खान पान में भी कोई बदलाव करना होगा या कोई सावधानियां बरतनी होगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, इन सर्दी के दिनों में सर्दी की चीजों से, जैसे ठंडी चीजों से बचाव करने की जरूरत है, जिससे कि खांसी जुकाम या बाहर जाने से थोड़ा शरीर में जब ठंड लगेगी इम्यूनिटी थोड़ा कमजोर हो जाती है, तो उससे बचने के लिए गर्म पानी पीना होगा और ठंडी चीजों से बचाव करना होगा। जी सर, क्या लोगों को कोई स्पेशल योगा, कोई स्पेशल एक्सरसाइज करने की भी आवश्यकता है? मैम, ऐसे एक्सरसाइज की तो खैर कोई वो नहीं है, लेकिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी अगर बना रखते हैं हम, तो उससे हमारी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। तो जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो थोड़ा मोड़ा जो छोटी मोटी बीमारी, खांसी जुकाम वगैरह, इससे थोड़ा प्रोटेक्शन मिलती है। बिल्कुल सर, अगर बात करें नॉनवेज खाने वाले लोगों की, तो नॉनवेज खाने वाले जो लोग हैं उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी है? क्योंकि देखा जा रहा है कि बर्ड फ्लू लगातार राज्यों में बढ़ रहा है, तो लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मैम, अच्छे से पका हुआ खाना है तो उसमें बर्ड फ्लू से इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वायरस कोई भी हो, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उससे वायरस के होने की संभावनाएं लगभग नगण्य रहती हैं। जी सर, जो लोग साफ सफाई के साथ अगर बनाया गया है तो नॉन वेज में ऐसी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सर, जो लोग मुर्गियों का पालन कर रहे हैं उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? मैम, उन्हें अपनी उसका देखभाल करने की जरूरत है। अगर कोई बीमार मुर्गी है तो सबका मतलब उसे सेग्रीगेट करके अलग कर दिया जाए, जिससे कि बाकी में इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि ये तो बहुत तेजी से संक्रमण फैलता है। कोई भी वायरस हो तो उसका संक्रमण बहुत तेजी से होता है। जी सर, अगर बात करें बर्ड फ्लू की, तो बर्ड फ्लू किन कारणों के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैम, एक्चुअली में होता क्या है कि ये हर बार किसी ना किसी रूप में हर साल होता है, लेकिन किसी बार ज्यादा संक्रमण होता है, किसी बार कम होता है। इस बार हमें फिर से देखने को मिल रहा है। तो ये है कि अब जिसमें शुरुआती स्टेज में ही अगर इस पे कंट्रोल कर लिया जाता है तो बाद में नहीं फैलता ये। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और आपकी अपनी बात। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।